तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि वो नंबर 1 क्यों हैं, चाहे किसानों को सम्मान देने का मामला, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाने का मामला, या फिर प्रदेश के वांटेड बदमाशों और माफिया पर नकेल कसना हो। योगी हमेशा खरे उतरे हैं। क्या इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद हैं? इसी पर आज कुरुक्षेत्र में हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता संजीव सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संगीत रागी जी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शलभ त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख करना चाहूंगा। शलभ, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शलभ, जरा 1 बजे आज दिन में योगी आदित्यनाथ एक तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और वो दोनों चल रहे हैं, ये तस्वीर ट्वीट करते हैं और साथ साथ में वो एक कविता भी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर में ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इस तस्वीर के जरिए क्या किसी तरह का विरोधियों को कोई संदेश देने की कोशिश, कोई मैसेज देने की कोशिश है? क्या समझें इसके मायने? पंकज जी, बहुत ही स्पष्ट है। 2 शेरों की जोड़ी है। ये शेरों की जोड़ी जब जब निकली है, 2017 में देखिए, 2019 में देखिए, और अब 2022 में निकलने जा रही है। जब जब ये शेरों की जोड़ी निकली है, विरोधियों का सफाया हुआ है, नकारात्मक शक्तियों का सफाया हुआ है, देश के खिलाफ काम करने वालों का सफाया हुआ है, राष्ट्रद्रोहियों का सफाया हुआ है। एक मजबूत कंधे पर एक मजबूत हाथ आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो संग्राम होने जा रहा है, उसमें जो ऐसे लोग हैं जो इस देश से नफरत करते हैं, जो देश के अंदर रह के लोगों को समाज में बांटना चाहते हैं, जो देश के भीतर रह के राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो बढ़ावा देना चाहते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो आतंकवादियों को रिश्तेदार मानते हुए उनके मुकदमे वापस लेते हैं, जो नोटों की माला पहनते हैं गरीबों के पेट पर पैर लात मार के, ऐसे लोगों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि ये 2 शेरों की जोड़ी 2022 में भी निकलेगी तो किस तरह का मंजर होगा, ये बहुत स्पष्ट है। पंकज भाई, अभी ट्विटर पे अगर ये फोटो नजर आई है तो देखिए किस तरह का कोहराम मचा है, किस तरह की भगदड़ मची है, किस तरह की बेचैनी है, किस तरह की बौखलाहट है। जब ये शेरों की जोड़ी चुनाव क्षेत्र में उतरेगी, रण क्षेत्र में उतरेगी, तो नतीजे वैसे ही होंगे जैसे पिछले दिनों देखने को मिले थे 2017 में, 2019 में, 2022 में भी वही नतीजे देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपने शलभ त्रिपाठी को सुना, वो जो कुछ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 शेरों की जोड़ी निकल पड़ी है और जिस तरह के नतीजे पहले देखने को मिले हैं, अब वैसे ही नतीजे 2022 में देखने को मिलेंगे। और आपके नेता अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि बड़े ही बेमन से कंधे पर हाथ रखा है प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के। धन्यवाद पंकज जी। पंकज जी, 2014 के बाद में इस देश में शेर अकेला चलता था और भीड़ पीछे चलती थी, और 2019-22 में अब वो 2 शेर हो गए हैं। शलभ, ये कौन सी व्याख्या है? अभी अमित शाह भी आ जाएंगे तो तिगड़ी हो जाएगी, क्या शेर होगी? अरे शेर तो अकेले चलता था ना, आज 2 शेरों की जोड़ी क्यों होगी? जोड़ी तो किसी और की चलती है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है और भारतीय जनता पार्टी ये सब जानती है कि कोरोना मैनेजमेंट की जो छूटी वाहवाही बोलते थे, उस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़ा भूचाल चल रहा था, जो एक और केशवदेव मौर्य के लिए और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उस चक्कर में कितना आरएसएस के दत्तात्रेय जो है 3 दिन तक यहाँ पर लगातार लखनऊ में लगातार विधायकों से पूछ रहे थे कि होना क्या है। योगी आदित्यनाथ को तलब कर लिया जाता है, उसके बाद राधा मोहन सिंह पहुंचते हैं और आनंदीबेन पटेल जल्दी से अपना जो है भोपाल का दौरा छोड़ के उत्तर प्रदेश आती हैं, अरविंद शर्मा को डाल दिया जाता है। ये क्या था? ये कुछ नहीं था, ये योगी आदित्यनाथ की हठधर्मिता थी। ये वो हठधर्मिता थी कि चुनाव तुम किसी के हिस्से में लड़ो, किसी के नाम पे लड़ो, चीफ मिनिस्टर मुझे बनना है वरना पार्टी तोड़ दूंगा, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी हर समय तैयार है एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने के लिए। नहीं तो इस भारतीय जनता पार्टी एक मिनट और आज आशुतोष जी एक बार जरा 30 सेकंड में बता दीजिए। मैं देखिए अभी डिबेट को खोलूंगा तो सबको ज्यादा वक्त मिलेगा, अभी जरा 30 सेकंड में ये बता दीजिए आप इस तस्वीर के क्या मायने निकालते हैं? नहीं, हम ये मायने निकालते हैं कि देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तुम उसके सर पे हाथ रख के घूमो या इसके सर पे हाथ घूमो। अगर किसी मुख्यमंत्री अरे आशुतोष जी, मिर्ची फिर भी लग गई, मिर्ची फिर भी लग गई। आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अखिलेश यादव कहते बेमन से कंधे पे हाथ रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी मुख्यमंत्री को ये बताना पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो आप भी राजनीतिक एंकर ठीक है सर, और आप भी राजनीतिक विशेषज्ञ। ठीक है सर, मैं अब आऊंगा आपके पास। संजीव रागी आशुतोष वर्मा को आपने सुना, वो कह रहे थे कि शेर तो हमने सुना था अकेला चलता था। संजीव
संजीव रागी। देखिए अब आशुतोष जी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री का मन का वो आकलन कर रहे हैं, तो ये उनको मुबारक। लेकिन राजनीति में बीजेपी की प्रधानमंत्री नहीं है और उसकी भी एक अपनी संप्रेषणीयता होती है। पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से सोशल मीडिया पर एक विमर्श चल रहा था कि क्या दोनों के बीच में अनबन चल रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपके विपक्षी लोग आपके साहस को तोड़ने के लिए इस प्रकार के र्यूमर हम हमेशा देखते रहते हैं, अमुक बमान अमुक अमुक बनाम अमुक। मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने दोनों ने साथ मिलकर के एक संदेश दिया है कार्यकर्ताओं के लिए कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों ही योगी हैं। देखिए, मुझे कविता से जो संकेत है और जो तस्वीर के संकेत हैं वो दोनों बड़े अद्भुत हैं। कविता के संकेत में बहुत साफ है कि दो योगियों में एक ललक है, कैसे इस देश को पुनर्प्रतिष्ठित किया जाए, कैसे इसको ऊंचाई तक ले जाया जाए। और ये राजनीति से परे की बात है। जो लोग राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ सकती है। ठीक। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पृष्ठभूमि से लोग आते हैं उनके लिए यही बात है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती में कुछ और भी दूं। तो यही वो प्रेरणा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी ऊंचाई पर जाएं, किसी भी पद सोपान पर जाएं, वही मन है। कैसे वो ललक हमेशा तड़प है। और मुझे लगता है इसी की एक अभिव्यक्ति है इस तस्वीर में और कविता में। ठीक है संजीव रागी, आपने तस्वीर की अभिव्यक्ति समझा दी। अब जरा मैं संजीव जी का रुख करना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, देखिए, रागी जी को आपने सुना और आपने शलमणि त्रिपाठी जी को भी सुना। दोनों ने इस तस्वीर के मायने समझाने की कोशिश की और दोनों ने शायद यही कहा है कि दोनों की जो तस्वीर है वो ये बताती है कि किस तरह से मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और आपके जो तमाम कांग्रेस की तरफ से कॉमेंट्स आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि निकल पड़े हैं या निकाला जा रहा है। आप सवाल उठा रहे हैं इस तस्वीर को लेकर। जी पंकज भाई, अपने दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक नहीं, वो भी भाजपा के प्रवक्ता, उनके बारे में सुनकर के यही कहना चाहता हूं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल को मनाने लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश ये देख रहा है। यहां चिल्ला कौन रहा है? इस तस्वीर में तो खामोशी है और एक संदेश है कि एक परिवार का मुखिया, देश का मुखिया, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। इसमें तो खामोशी है और खामोशी बहुत कुछ कह रही है। कंधे पे हाथ जब पंकज जी रखा जाता है उसको भी बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका के महान गांधीवादी चिंतक मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि हमारे जीवन के अंत की शुरुआत तब हो जाती है जब हम देश के गंभीर मुद्दों पे चुप हो जाते हैं। गंभीर मुद्दा क्या था? किसान मरता रहा, 700 से ज्यादा किसान मर गया। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी, संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बजट सत्र के पहले 11 फरवरी को कहा कि 2 मिनट का मौन ले लें। कांग्रेस के लोग मौन साध रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मौन पर भी कुछ नहीं, मौन पर भी उनको फप्तियां कस रहे थे। कौन सी चर्चा करूं, किसको किसको समझा पाए? जीएसटी को लेकर किस देश के व्यापारी को नहीं समझा पाए, टीएनआरसी को लेकर किस देश के आदिवासी अल्पसंख्यकों को नहीं समझा पाए। और रही बात अंत में जब इनकी कर दूं, तो अगर समझाने की बात, संजीव जी जरा सबसे पहले तस्वीर तो समझा दीजिए, बाकी बातें बाकी मुद्दों पर बात करेंगे आगे। इस तस्वीर के मायने समझा दीजिए जरा। बस पंकज जी, तस्वीर पे एक हिंदी फिल्म का गाना याद आता है, चल अब उड़ जा रे पंछी, जब ये देश हुआ बेगाना, संग तो संग भाजपा भी लगा गरियाना। ये चल रहा है। हिंदू महासभा भी फत्ती कस रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो आयातित एंकर थे वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, यही गाना गा रहे हैं कि अब यहां से अब बसेरा नहीं रहा, अब उत्तर प्रदेश से 22 में और 24 में देश से निकल जाना। ठीक है, शलभ आपने इन दोनों को सुन लिया, आपने डॉक्टर आशुतोष वर्मा को भी सुना और संजीव जी को भी सुन लिया। आपका जवाब जरा चाहिए इस पर। देखिए, हम तो इस बात से खुश है कि चलो
हमारी एक तस्वीर के जरिए ये जो विपक्ष के जो बेरोजगार बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बसपा के हों, इनको आज पूरे दिन का रोजगार मिला, हमारी तस्वीरों पर बेचैन रहते हैं। अभी आशुतोष वर्मा हमारी कहानी बताए जा रहे थे, अरे थोड़ी अपने अंदर की भी कहानी बता देते हैं। पिताजी को जाना पड़ा था चुनाव आयोग के दफ्तर तक, अपना साइकिल चुनाव निशान बचाने के लिए जा जाकर गुहार लगाना पड़ा था कि बेटे ने छीन ली है, इज्जत भी छीन ली है और चुनाव चिन्ह भी छीन लिया है। थोड़ा कांग्रेस पार्टी भी अपना इतिहास बता देती कि राहुल गांधी जो है, जब से प्रियंका आई हो गई है तब से राहुल गांधी गए हो गए हैं। एक चुनाव के हारे बेचारे अमेठी से बुरी तरह, उनको ऐसा दंड दिया इन्होंने पूरे खानदान ने मिलकर कि उनको पोस्टर से भी गायब कर दिया। राहुल गांधी पोस्टर में भी नजर नहीं आते। तो हम तो इस बात से चलिए संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि तमाम जो कुंठित आत्माएं हैं, तमाम जो बेचैन आत्माएं हैं, इनको रोजगार मिल गया है हमारी इस तस्वीर से। खूब इससे फले फूले, लेकिन इनको पता है कि ये जोड़ी जब निकलती है, और ये कह रहे थे ना आशुतोष वर्मा कि अमित शाह आएंगे तो 3 जोड़ी, बिल्कुल सही बात है, शेरों की जोड़ी होगी। अमित शाह जी होंगे, योगी आदित्यनाथ जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मुझे तो इस बात का गर्व है, गौरव हासिल है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री के तौर पर श्री अमित शाह जी हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए शलभ ये सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं शलभ, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जो कुछ हुआ, वहां से जो तस्वीर निकल कर आई, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उसको कहीं से कवर अप करने की कोशिश है इस तस्वीर के जरिए, वो भी एक मैसेज देने की कोशिश है। देखिए एक्सप्रेसवे पर क्या हुआ, एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक प्रधानमंत्री जी की अगवानी करते हुए मुख्यमंत्री जी नजर आए। अब उसको लेकर वो लोग बवाल कर रहे हैं जिन्होंने अपने पिता को अपमानित किया हो, जिन्होंने अपने चाचा को बर्खास्त किया हो। इसी उत्तर प्रदेश में चाचा बर्खास्त किए गए, भतीजे ने बर्खास्त किया चाचा को भ्रष्टाचार के आरोप में, भूल गए आप, मंच पर मारपीट हुई, वो हमें संस्कार सिखा रहे हैं। अरे हम कोई वो तस्वीर दिखा रहे हैं शलभ वो डॉक्टर आशुतोष वर्मा वो तस्वीर दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, हमें इस बात का गौरव हासिल है। हमको ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ तो हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमें इस बात का गर्व हासिल है कि हमारे यहाँ साधारण सी पृष्ठभूमि से निकल कर आने वाले लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ तो तय है कि बाबूजी के बाद बेटा जी, बेटा जी के बाद पोता जी, पोता जी के बाद पर पोता जी। तो ऐसे लोग हमसे क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन इतना जरूर पंकज भाई कि इन तस्वीरों ने कोहराम मचा दिया है। जो तमाम जो मंडली है, एक मिनट शलभ देखिए, डॉक्टर आशुतोष वर्मा लगातार हंस रहे हैं और वो उस दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा एक बार फिर से उनको जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशुतोष से इसका जवाब लूंगा। वो तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार जो एक्सप्रेसवे पे हुआ। शलभ नहीं, देखिए पंकज, तस्वीर तो वो सबने देखी हो तस्वीर, मैं तो कह रहा हूं वो तस्वीर तो भारत के हर व्यक्ति ने देखी। इसमें क्या है, आप मजाक उड़ाने के अलावा कर क्या सकते हैं? आपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया, आप एक संत के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी देख लिया। कल जो दिनेश शर्मा जी थे उनको बोलते बोलते आपने सफाई कर्मचारियों को बेइज्जत किया, सफाई कर्मचारियों को आपने अपमानित किया और कहा जाओ नाली में सफाई करो, जाओ झाड़ू लगाओ। तो हमें तो इस बात का भी गौरव हासिल है कि हमारे प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के चरण धुलते हैं, क्योंकि हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी के लिए वो तुच्छ हो सकते हैं, वो आपके लिए जो है वो घृणा के पात्र हो सकते हैं। ठीक है शलभ, अब जरा मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बहुत तस्वीर दिखा दी आपने, अब जरा जवाब दीजिए। देखिए एक देश का मुखिया, परिवार का मुखिया, पार्टी का मुखिया अगर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखता है और वो एक तस्वीर देखने को मिलती है तो उसमें हर्ज क्या है? और कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसमें, हाँ बताइए, पूछ लीजिए पंकज जी, पूछ लीजिए। नहीं बताइए, चलिए इसी का जवाब दे दीजिए। नहीं कोई खबर, हमको दुख ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के गौरव की बात होता है। कहीं घबराहट तो नहीं हो रही आपको? ठीक है, अरे फिर आप सवाल पूछ लीजिए या फिर हमसे जवाब ले लीजिए, एक काम हो जाए। घबराहट तो नहीं हो रही? मैंने पूछा नहीं, हम बहुत डर लग रहा है, हम लोग डर के मारे कांपे जा रहे हैं। पंकज जी जवाब दे क्या अब आपको? दीजिए। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता है और यहाँ का सम्मान हमारा सम्मान है, यहाँ का मुख्यमंत्री है। अरे भाई 200 मीटर चलना था, ऐसा क्या लड़ाई थी कि प्रधानमंत्री जो है 200 मीटर अपने सिक्योरिटी गार्ड के पीछे मेरे मुख्यमंत्री को दौड़ा दिया? मुझे तो ठेस लगी भाई। उत्तर प्रदेश के हमारे लगातार जो है महंत अवैधनाथ जी के जो है वो भतीजे हैं योगी आदित्यनाथ जी, 79 के बाद से उनकी तख्ती लेके घूमे हैं, उसके बाद वहीं पे एमपी बने हैं, फिर जबरदस्ती आके उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया है। क्या आप ऐसे हटा देंगे मेरे मुख्यमंत्री को? ऐसे नहीं करना चाहिए मोदी जी को, और ये गलत चीज है। आप फोटो जरूर, और फोटो तो मोदी जी को भी करनी चाहिए, उन्होंने बनाना चाहिए सब चंगा सी, लेकिन यूपी के खाली आता है। और शलभ जी तो उनके प्रवक्ता है, शलभ जी तो सूचना अधिकारी हैं,
शलभ जी, क्या पीएमओ से आएगी वो फोटो? एक बार ये भी बता दीजिए कि उधर से भी चंगा सी कि केशव देव मौर्य ने कहीं रोक रखा है, कि अरविंद शर्मा जी के साथ फोटो आई वो नहीं आ रही है, कुछ तो बता दीजिए, क्योंकि ये अंतर्द्वंद इतना ज्यादा हो गया है। जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ 200 से ज्यादा विधायक विधानसभा में धरने देके खड़े थे, धरने पे खड़े हुए थे, उसके बाद से परेशानी हुई। ठीक है, ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इसका जरा जवाब मैं लूंगा। एक मिनट, इसका जवाब मैं शलभ से लूंगा, लेकिन शलभ आपके पास आऊं उससे पहले संजीव जी जरा आप भी बता दीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे तो बहुत सारी आवाजें उठने लग गई थी कि नाराजगी है। वो नाराजगी कहां से है? आला कमान से है या योगी आदित्यनाथ को है? अब देखिए उन सबका जवाब मिल गया। अब ये तो तय है कि 2022 का चुनाव जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और जो डबल इंजन है वो एक तरह से काम यहां पर अभी तक करता है, आगे भी वैसा ही होने वाला है अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है दोबारा। थोड़ा सा करेक्ट कर लें, सलमणि त्रिपाठी का अल्प ज्ञान जो है, इतिहास बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी गए थे, वाल्मीकि समाज की महिलाओं का पैर धुला था। सवाल है पंकज जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैला उठा के फेंकने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति मैला उठा के फेंकने से होता है तो वाल्मीकि समाज के लोग नहीं, भाजपाई और संघी कल से पूरे देश का मैला उठा के फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि आपके नेता मोदी जी ने कहा। और थोड़ा आजादी के बाद 1946-47 से लेकर के और अब तक गांधी परिवार के अलावा सलमणि जी इतिहास पढ़ा करिए, 13 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जिसमें मुसलमान मौलाना अबुल कलाम भी हुए, दलित सुन लीजिए, हमारे यहां दलित भी हुए, जगजीवन बाबू भी हुए, सीताराम कृष्ण हुए। आप बताइए 41 साल से भारतीय जनता पार्टी एक दलित को, एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, ये बात करेंगे? उत्तर प्रदेश में एक महिला को आपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, ये बात करेंगे? इनसे पूछना है। और रही बात पंकज जी, अभी जो चर्चाएं कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, पूरे देश के लोगों का मन, खासकर भारतीय जनता, अरे आपको लेकर भी सवाल उठा दिया है। देखिए महिलाओं की भागीदारी की जब बात आप करते हैं, 40% महिलाओं को भागीदारी मिलेगी उत्तर प्रदेश में, जहां आपका भी आप चौथी पोजीशन पे हैं। राजस्थान में आज क्या कर दिया आपने? केवल 3 महिलाएं कर दिया। ये बीजेपी भी सवाल उठा रही है, आपने महिलाओं के हक के लिए क्या कर लिया? अरे भाई, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हम तो कह रहे हैं आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी हर जगह युद्ध करके भारतीय जनता पार्टी बताए। अरे वहां तो आप चौथी पोजीशन पे हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में क्या किया आज? वो सवाल उठा रही है बीजेपी, इसका जवाब दे दीजिए। भाषा है, ये अहंकार की भाषा है। 2007 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहां थी? इसकी चिंता करिए। क्या अहंकार है पंकज जी? ये लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में मोदी जी के नाम जपे जाते थे, मोदी जी को इस लोकतंत्र के हमने शर्मसार होकर के माफी मांगना पड़ा। ठीक है, ठीक है, 1 साल में टूट गया। ठीक है, लोकतंत्र है। ठीक है शलभ जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा संजीव रागी जी के पास मैं एक बार जरा चला जाऊं। संजीव जी देखिए बहुत सारे सवाल उठा रहे हो, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया, रोजगार में क्या किया, कोरोना ठीक से हैंडल नहीं किया, तो लगातार सवाल, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, इन 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया? इस तरह के सवाल तो कांग्रेस लगातार उठा रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी जो योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया, काम हमने शुरू किया, उनका नाम बदल दिया, रंग बदल दिया, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है संजीव जी, संजीव रागी जी, संगीत रागी जी ने एक गाना गाया था, चल उड़ जा रे पंछी ये वे देश हुआ बेगाना। तो भारत का हर व्यक्ति जानता है कि बैंकॉक कौन चला जाता है हर 3 महीने बाद, कौन जो है वो यूरोप चला जाता है हर 3 महीने, हर कांग्रेस के क्राइसिस में वो व्यक्ति भाग जाता है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का देखिए, पिता का पुत्र से नहीं बनता है, भाई का भाई से नहीं बनता है, भाई भतीजा का चचा से नहीं बनता है, एक बहू दूसरी जेठानी से नहीं बनता है, परिवार के अंदर ही संवाद नहीं है, तो बाहर से क्या संवाद आप करेंगे? मुझे लगता है कि एक संवाद की परंपरा है, जो आप एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में बैठ करके, वो चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की है, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में संवाद की यही परंपरा जो है, विश्वास की यही परंपरा जो है, कलेक्टिव नेतृत्व की यही परंपरा जो है, वो आपको आगे ले जाती है। रही बात दौड़ाने की, तो हम तो ये भी जानते हैं कि संजय गांधी का चप्पल उठाने के लिए नारायण दत्त तिवारी जी को फोर्स किया गया था। वीर बहादुर दिन के साथ संजय गांधी ने कितनी बदतमीजी के साथ बात की थी और पब्लिक मीटिंग में बात की थी।
इतिहास में ऐसे दिखाएंगे। ज्ञानी जैल सिंह के साथ क्या हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, ये तो इतिहास के ऐसे पन्ने उकेलने चलेंगे। तो यहाँ एक आप वो बात आप योगी जी के साथ आप नहीं कह सकते हैं। वो एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व हैं और उन्होंने वाकई उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था उसे खत्म किया है। दूसरी बात, देखिए ऐसा क्या कारण है कि बेरोजगारी, ये सारी चीजें इतना तमाम होने के बावजूद भी कांग्रेस 2019 के चुनाव में मात्र 36 विधानसभा सीट पर अपनी डिपॉजिट मनी बचा पाई। बाकी 403 सीटों में सारे डिपॉजिट गायब हो जाते हैं आपके। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि एक बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में? वो तालिबान, शाहीन बाग, ऐसे रेडिकल फोर्सेस के अड्डे खड़े हो गए हैं। क्या कारण है कि उनको लगता है कि बहुत दिनों के पश्चात एक ऐसा एक शासन आया है जो हमको दंगा मुक्त कर रहा है, नहीं तो सड़कों पर ये पंचर बनाने वाले रोज दंगा कर ठीक है। संगीत रागी जी, मैंने आपकी बात सुन ली और दोनों प्रवक्ताओं ने भी आपकी बात सुन ली, आशुतोष वर्मा और संजीव जी ने। लेकिन शलभ, जरा अब आपके पास आना चाहूंगा मैं। बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा आज तस्वीरें लेकर आए हैं। जब दिल्ली आए थे योगी आदित्यनाथ, वो डिस्टेंस दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं। दूसरी वो एक्सप्रेसवे की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। और संजीव जी जो लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या काम किया है 4.5 सालों में, जरा वो गिना दीजिए। देखिए, दो कर्मयोगी एक साथ जब निकले हैं तो आप देख रहे हैं पंकज भाई कि किस तरह की बौखलाहट इनके अंदर। ये पूछते हैं काम क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी को पंजाब में पाल रही थी, लाखों के वकील खड़े करती थी कि नहीं साहब उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी के नेता मुख्तार का पूरा कुनबा अपने पीछे लिए घूम रहे हैं और मुख्तार अंसारी के घर पर, मुख्तार अंसारी के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर किसने चलाया? योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश में आज मुफ्त राशन कौन दे रहा है? होली तक गरीबों को मुफ्त राशन। क्या किसी सरकार ने आज तक गरीबों के बारे में पूछा? उनके घर में राशन जाना चाहिए, ये किसी ने पूछा? उत्तर प्रदेश में पंकज भाई खाद्यान्न घोटाला होता था समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में, और यहां का गरीबों का खाद्यान्न छीनकर नेपाल भेजा जाता था, बांग्लादेश भेजा जाता था। आज गरीबों के घर में पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश में नौकरी जो मिल रही है नौजवानों को, सरकारी नौकरी, ईमानदारी से गरीब का बेटा, किसान का बेटा वो जाके नौकरी पा रहा है, अधिकारी बन रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको याद है अनिल यादव, आपको लोक सेवा आयोग याद है कि जो 25 लाख देता था वो एसडीएम बनता था, जो 40 लाख देता था वो कुछ और बनता था। इस तरह नौकरियां बेची जाती थी। उत्तर प्रदेश में अराजकता का आलम यह था कि 400 दंगे होते थे, 400 दंगे उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में जाटों की हत्याएं करा दी गई, दलितों की चुन चुनकर हत्याएं की गई, और जो दंगा करने वाले लोग थे, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जाटों के घरों में घुसते थे, शलभ सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, शलभ सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कृषि कानूनों की जो वापसी हुई है उनको समाजवादी पार्टी की सरकार संरक्षण देती थी। जी, कृषि कानूनों को लेकर भी सवाल उठा रहा है विपक्ष लगातार। शलभ, वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं डर था, हार का डर जो है वो उसका एहसास कहीं कहीं होने लगा था। देखिए, राजीव गांधी जी की सरकार थी पंकज भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल से आपके डिबेट में आना बंद कर दूंगा। गूगल करके देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। राजीव गांधी जी की सरकार में गोलियों से भून दिया गया था उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर। यह क्या गलत है? जो लोग गोलियों से भुनवाते थे, जो लोग सिखों को मरवाते थे, जो लोग सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर डालते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभिभावक की भूमिका में आकर एक पूरे अपनी जिम्मेदारी के साथ, एक साहस के साथ जो बात कही है उसकी आलोचना कर रहे हैं। इनका जवाब देश की जनता देगी, इनका जवाब प्रदेश की जनता देगी। देश की जनता जवाब देगी संजीव जी, प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी। के लिए अब जरा आप जवाब दे दीजिए संजीव जी। 10 सेकंड चाहूंगा। ठीक, बोलिए बोलिए शलभ, 10 सेकंड दिए आपको, बोलिए। आशुतोष वर्मा जी अभी संत की बात कर रहे थे, अभी हिंदू संत की बात कर रहे थे। इनके जो अखिलेश यादव जी ने जो भाषा इस्तेमाल की है और जो लगातार इनके कार्यकर्ता इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी के लिए, क्या वो भाषा प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? आप एक संत के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने जब जब गालियां दी हैं, आपने जब जब अपशब्द दिए हैं, वो आपकी बौखलाहट थी। देश और प्रदेश की जनता ने आपने जब जब गालियां दी हैं वो आपकी बौखलाहट थी। आशुतोष वर्मा, बाद में आपके पास आऊंगा। जरा संजीव जी पहले आप जवाब दे दीजिए। जिस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करें सलमड़ी से, मैं दावे के साथ कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी कल के कल तत्काल टॉप 20 मोस्ट माफिया की लिस्ट जारी कर दें। गोरखपुर से लेकर के, मिर्जापुर से लेकर के, जौनपुर से लेकर के, बनारस से लेकर के, सुल्तानपुर से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने सजाती लोगों को, जो माफिया थे, उनको एमएलसी, उनको एमएलए, जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। ये लोग हैं। अपराध जाति देकर के नहीं खत्म होते पंकज जी। और दूसरी तरफ ये जो चर्चा कर रहे हैं, नमक का घोटाला हुआ, इन्हीं के मंत्री
निषाद महाराज हैं, आज बापू भवन में 5 करोड़ रुपया लेकर के बिचौलिया लेकर चला गया। आज भी जांच चल रही है। नमक का घोटाला, आटा का घोटाला इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। और कोरोना काल में इन्होंने लोगों से मदद नहीं ली। आपको बता दूं, ये देखिए देवदूत बानर सेना है, ये सोशल मीडिया पे इन बच्चों ने लोगों को ऑक्सीजन रेमडेसिविर दिया। जौनपुर में एक ऑटो चालक जो लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, जिसका नाम ऑक्सीजन मैन था, योगी आदित्यनाथ ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा। ये वो लोग हैं और आज चर्चा कर रहे हैं कि विकास की। मैं तो कहता हूं डबल इंजन नहीं, अगर राष्ट्रपति महोदय को भी जोड़ दिया जाए तो ट्रिपल इंजन है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा पुलिस के अंडर कस्टडी में हत्याएं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनएचआरसी की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में हुई। कितनी बात करूं, किसानों को लेकर के आय दुगनी हो रही थी, आय आधे से कम हो गई, केवल और केवल उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में। पंकज भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी डरते हैं तो चुनाव को लेकर के डरते हैं। अच्छा, ये जो आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है, आपको डरा रही है कहीं? ना ना ना, हमको डर कभी नहीं। हम लोग तो अंग्रेजों से लड़े, जो अंग्रेजों को तलवार चाटते थे उनके अंदर डर है, जो अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख करके माफी मांगते थे उनको डर है। हमने तो हमारा इतिहास है कि अंग्रेजों को खदेड़ करके हम फांसी पे चढ़ गए। संगीत रागी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास जाऊंगा। संगीत रागी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। पंकज जी, संजीव जी ठीक कह रहे हैं। एक अंग्रेजी की कहावत है, जो पहले से गिरा हुआ है उसे और नीचे गिरने का क्या डर रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चाहते कांग्रेस इससे ज्यादा बेचारी कहां जा सकती है जब डबल डिजिट भी कांग्रेस के पास नहीं हो। अरे बंधु, अपने को कहो आप कि मैं संघ का कार्य करता हूं, राजनीतिक विश्लेषक निष्पक्ष होता है। मैं तो संघ का ही कार्य कर, मैं संघ का आप विश्लेषण कीजिए। मैं तो आपको छोड़ दिया हूं विश्लेषण करने के लिए। मेरा सर देखिए, आप आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए। आप आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए और फिर अपने आप को बताइए कि इस देश में कहीं भी कांग्रेस पार्टी जब भी तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर खिसक गई है कहीं भी, तो उसके बाद वो क्या दूसरे नंबर तक कहीं पहुंच पाई है? एक एग्जांपल आप मुझे बता दीजिएगा। कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस का वोट बैंक। सर, ये जो उपचुनाव में नतीजे आए ना, इससे थोड़ा बल मिला है कांग्रेस को। ये जो उपचुनाव में नतीजे आए हैं, शायद संजीव जी आप यही बोलना चाह रहे हैं? नड्डा साहब के राज में क्या हुआ? देखिए, जहां पर वो देखिए उन्होंने हिमाचल का एग्जाम्पल भी दे दिया। हिमाचल का एग्जाम्पल इसलिए देंगे क्योंकि वहां पर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में स्वाभाविक एक सीधी टक्कर होती है। वो उनकी जमीन है, मैं मना नहीं कर रहा। उत्तरांचल उनकी जमीन है, मध्य प्रदेश उनकी जमीन है, राजस्थान उनकी जमीन है, छत्तीसगढ़ उनकी जमीन है। लेकिन इसके अतिरिक्त सर, पर सरकार तो हिमाचल में बीजेपी की जगहों से वो गायब है। सर, सरकार हिमाचल में बीजेपी की थी ना सर। मणिपुर में उपचुनाव के नतीजों से जरा इनको बल मिला, इसीलिए बोल रहे हैं वो। खरीद कर सरकार बनाते। नहीं, उनको एकदम वाकई उनको बल मिलना चाहिए। मुझे उनको ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जरा आप डॉक्टर आशुतोष वर्मा आप जवाब दीजिए। जो शलभ ने कहा कि आप एक संत की बेइज्जती करते हैं, ये आपकी बौखलाहट दिखाती है। पंकज जी, पहले तो बहुत साफ कर देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी संत के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी, बड़े भाई हैं, इन्होंने हमसे बोला कि समाजवादी पार्टी में रिश्वत चलती थी। अरे ये वो पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जिसके खुद को रहते हुए डीजीपी के साथ में आईपीएस ने आरोप लगाया खुलेआम। पहली बार ऐसा लगे कि 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक एक एसपी की पोस्टिंग का रेट चल रहा है। और आप बुलडोजर की चलाने की बात करते हैं और बहुत जोर जोर से बात करते हैं और क्राइम खत्म करने की बात करते हैं। तो क्या स्वजातीय कुलदीप सिंह सेंगर, अशोक चंदेल, अभय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सर सिंह, चुलबुल सिंह, अजय सिंह, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, बादशाह सिंह, ये संत है, ये महंत है, ये कौन है? असल में प्रॉब्लम ये है भारतीय जनता पार्टी की, अब उनके पास मुद्दे नहीं बचे। तो किस तरीके से अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, अच्छा, 17 के बाद, अच्छा, एक मिनट मेरी बात पूरे दे। अयोध्या, बनारस, मथुरा, तीनों जगह जिला पंचायत सदस्य में
पटकनी दी है समाजवादी पार्टी ने। पहली बार 47 साल में सत्ता में रहते हुए पंचायत चुनाव हार गई। अच्छा डॉक्टर आशुतोष वर्मा, देखिए मैं 4.5 साल का हिसाब आप मांगते, जरा आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है, एक किसानों के लिए कुछ किया या नहीं किया, 1 मिनट सुन लीजिए जरा। और कोरोना जो इतनी भयावह जो ये विपदा आई पूरे विश्व के ऊपर, एक वक्त ऐसा था कि दवाइयां कैसे बनेंगी, वैक्सीन कब आएगा उसका ही अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर वैक्सीन आई, 2 वैक्सीन आई, और फिर उत्तर प्रदेश किस तरह से, उत्तर प्रदेश की जो अचीवमेंट रही है उस पर जरा आपसे जवाब चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कुछ हुआ, रोजगार के लिए कुछ हुआ इन 4.5 सालों में, जरा इसका जवाब दे दीजिए। हाँ बता दीजिए। आपका जवाब भी दूंगा। और जितना माफियाओं पे शिकंजा कसा गया, हाँ उस पर कुछ बोल दीजिए। वो भी तो मैंने जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि एक जाति के माफिया थे, उनको छोड़ दिया गया, तो वो तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब अच्छा। राम मंदिर की बात आपने करी, पंकज जी आपने राम मंदिर की बात करी। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि जो ऑर्डिनेंस ला सकती थी, जो कोरोना के बीच में राजनीति कर सकती थी, राम मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाई? क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट से बना है, तो क्या कर रहे थे? दूसरा कोरोना की बात करी, इससे ज्यादा भयावह स्थिति पूरे विश्व में किसी ने नहीं है। रियूटर्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर डेक्कन तक सबने लिख के देखा, गंगा की लाशें बह रही थी बुरी तरीके से। पूरा अकेला देश भारत था जहां पे लोगों की मौत तो हुई, लेकिन ऑक्सीजन के चलते हुए मौत पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही, भूटान, श्रीलंका, नेपाल में भी नहीं हुई। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की बात जब करने की बात करती है, आज भी जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार के बनाए हुए थे। किसकी बात करते हैं? इन्हीं की सरकार ने सतत सूचना से जो सूचकांक पेश किया है, उसमें उत्तर प्रदेश को आखिरी 5वीं पायदान पे रखा है। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा। ये जो तस्वीर है, थोड़ी बौखलाहट, थोड़ी बेचैनी तो हुई है ना आप में? देखिए अब ये तो तय है कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब इस तस्वीर के बाद तो किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाता, थोड़ा डर है ना अब? नहीं, भगवान करे आपके मुंह में सरस्वती बैठे और योगी आदित्यनाथ के चुनाव के अंतर्गत ही चुनाव हो। हम तो भगवान से चाहते हैं कि यही हो, और भगवान राम चाहेंगे तो सारा हिसाब यहीं पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता धन्य हो जाएगी अगर इनके नाम पे चुनाव होगा। हम समझाएंगे कि जो आदमी धमकी देके सीएम बन सकता है, वो जब चुनाव में जाता है तो क्या होता है वो पता चल जाएगा। शलभ पंकज जी, देखिए इनका वश चले समाजवादी पार्टी का, तो ये बोलेंगे कि बुर्ज खलीफा भी इन्होंने बनाया, आईफिल टावर भी इन्होंने बनाया, राम मंदिर भी इन्होंने बनाया, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर भी यही बना रहे हैं, विंध्याचल कॉरिडोर भी यही बना रहे हैं। देखिए ये ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये हम लोगों ने कभी पढ़ा था, कभी देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही कि जिन्होंने 5 वर्ष तक केवल उत्तर प्रदेश को लूटा। नहीं, इनके नेता तो ये बोलते हैं शलभ की रंग बदलने वाली सरकार है। आपने इनकी योजनाओं को अपना लिया, सिर्फ नाम बदले। आप कह रहा हूं ना कि क्या इंडिया टीवी क्या शांत बैठेगा? क्या आज तक शांत बैठेगा? तमाम मीडिया चैनल क्या शांत? सबने देखा है कि कैसे काम हो रहा है, सबने देखा है कि मेडिकल कॉलेज कैसे खुल रहा है। अब ये है कि आईफिल टावर भी समाजवादी पार्टी ने बना दिया, बुर्ज खलीफा भी इन्होंने बना दिया, राम मंदिर भी इन्होंने बना दिया। तो बोलने वालों की जुबान पर आप ताला नहीं लगा सकते, लेकिन देश की जनता। अब जरा वक्त कम है मेरे पास, संजीव जी 30 सेकंड में सबके पास जाऊंगा। संजीव जी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की आपको, संजीव जी 30 सेकंड आपको दिए मैंने, बोलिए आप अपनी बात। पंकज जी, रामलला के नाम पे जिन लोगों ने 1.5 एकड़ की जमीन, यथो नामो तथो गुण, चंपत राय ने जहां जहां रहे तहां जमीन साफ करते रहे, जो 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेच दिया। और कल्याण सिंह के रिजीम में मंडल आयुक्त KP सिंह ने कहा कि नजूल की जमीनें थी, नजूल की जमीनें एक कथित राम भक्त बेच देते हैं, इससे सबूत चाहिए राम मंदिर के लिए। ठीक है सर, राम के नाम पे संगीत रागी जी 30 सेकंड। संगीत रागी जी 30 सेकंड। देखिए उत्तर प्रदेश में जब जनता चुनाव के लिए जाएगी तो निश्चित तौर पे ये देखेगी कि राम भक्तों पर गोली किसने चलाई थी, कौन मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा देता था, मुजफ्फरनगर के दंगे किसने करवाए थे, और कौन उन मुस्लिम आतंकवादियों को पाल पोस करके भारत की राजनीति में बड़ा और खड़ा किया है। हाँ। जब वो जाएंगे तो जरूर ये कहेंगे कि यदि उत्तर प्रदेश में यदि योगी राज नहीं आएगा तो इस देश के उत्तर प्रदेश में हर गली और कूचे में शाहीन बाग खड़े होंगे और तालिबान के पक्ष में नारे लगेंगे। ठीक है सर, 30 सेकंड। आशुतोष वर्मा 30 सेकंड। देखिए बस रागी जी 1 मिनट। आशुतोष वर्मा जरा सवाल सुन लीजिए। एक तो ये बता दीजिए अखिलेश यादव ने टीका लगाया या नहीं लगाया, और दूसरा 2022 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में?
आज की हालात यह है कि टीके जो है जब से ही उत्तर प्रदेश के आखिरी व्यक्ति लगेगा अखिलेश यादव को टीका लगा लेंगे। देखिए बात यह है कि जब भी सवाल पूछा तो बुलडोजर के नाम पे जो है शलभमणि त्रिपाठी बन गए और संगीत राठी से पूछो तो हिंदू मुस्लिम ले आएंगे। इन्होंने बात नहीं करी कि क्यों आईपीएस कह रहा था 50 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक रिश्वत होती है, चुपचाप गए। जब मैंने सारे जो बुलडोजर की बात करी कि स्वजातीय इतने बड़े बड़े गैंगस्टर बैठे उन पे बात क्यों नहीं। ठीक है सर, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया शलभमणि त्रिपाठी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, संजीव जी, संगीत रागी, आप हमारे साथ जुड़े। अब देखना होगा 2022 का चुनाव नजदीक है। अब ये जो तस्वीर आई है जिसमें योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री ने हाथ रखा है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। और अब ये तो तय है कि 2022 का चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।